एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आज की वीडियो में मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं? अगर छोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। मैंने अभी रिसेंटली सिगरेट छोड़ी है। आज मुझे टोटल 6 महीने हो चुके हैं सिगरेट छोड़े, और मैं आपको बताऊंगा कि सिगरेट के नुकसान क्या थे, क्यों मैंने छोड़ी, क्यों मैंने स्टार्ट करी, और कितने टाइम से मैं पी रहा था, सब मैं बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, और मैं गारंटी देता हूँ आप सिगरेट ज़रूर छोड़ देंगे अगर आपको छोड़नी है तो मैंने सिगरेट पीना लगभग आज से 6 साल पहले चालू किया था। और मतलब मैं फ्रेंच सीखने जाता था, तो वहाँ पे कुछ दोस्ती यारी हुई मेरी। अच्छे ही दोस्त थे, ख़राब नहीं है। तो हमें भी शौक़ था कि हाँ चलो यार सिगरेट पियेंगे, पूरी दुनिया पीती है, हम भी पियेंगे, कैसा होता है। फिर थोड़ा स्टार्टिंग में एक चॉकलेट फ्लेवर की वो सिगरेट आती थी ब्लैक करके, वो पीना स्टार्ट किया, किया। फिर थोड़ा और आगे चले गए, अल्ट्रा माइल्ड, एडवांस, इनमें चले गए। तो कभी ऐसा आदत जैसा लगा नहीं। कभी इच्छा होती थी पीते थे, नहीं पीते थे। फिर साल भर में ऐसा हुआ कि भाई डेली की एक पीने लग गए। फिर ऐसा हुआ कि यार डेली की एक तो चाहिए ही साल 2 साल में। फिर ऐसा करते कभी डेली की एक दो ऐसे होने लग गई थी। फिर वहाँ से लगभग 3-4 साल बाद मैं जिबूती आ गया, यहाँ अफ्रीका में। मेरा इधर कुछ बिज़नेस वगैरह का है, तो उस हिसाब से मैं इधर आ गया बिज़नेस में हेल्प करने भैया की। अभी फिर यहाँ आया तो थोड़ा और काम वगैरह, और ऐसे ही मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, काम वगैरह का तो बहाना है। तो रोज़ की 4-5 सिगरेट होने लग गई थी। ज़्यादा पीना मुझे कभी पसंद भी नहीं था, तो रोज़ की 4-5 होने लग गई। अच्छा कुछ काम किया है, हाँ चलो सिगरेट पी लो। अरे यार आज तो सही हो गया, फिर सिगरेट पी लो। हाँ यार ये काम तो चलो ख़त्म हुआ है, फिर सिगरेट पी लो। ऐसा करके 4-5 डेली की होने लग गई थी। फिर पहले क्या होता था कि मैं इतना बीमार नहीं होता था, लेकिन फिर रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि भाई जब से कोरोना का टाइम आया था ना, शायद मुझे कोरोना भी हुआ होगा एक बार, लेकिन इस कंट्री में इतना कुछ वो नॉलेज नहीं है। तो वैसे ही डॉक्टर ने दवाई दी और टेस्ट करके मैं ठीक हो गया। फिर मेरे गले में हमेशा म्यूकस जैसा कुछ रहता था, तो ये मेरा चलता ही रहता था हमेशा। तो मैं देखा कि भाई कोरोना की वजह से कोई इन्फेक्शन रह गया होगा। डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला कि कोरोना की वजह से कोई इन्फेक्शन रह गया है, तो कोई नहीं, वो लोगों का 2-3 साल में ठीक हो जाता है, ये हो जाता है, वो जाता है। तो ऐसे ही चलता रहा। मेरे को 1-2 साल और हो गए। फिर मेरे कुछ ज़्यादा ही होने लग गया, खांसी वासी। तो मैं देखा यार क्या कारण है, क्या बात है, इतना तो सही होना चाहिए ये चीज़, तो धीरे धीरे ख़राब क्यों हो रही है। फिर मेरे कफ भी वाइट की जगह ब्राउन आने लग गया। वो कफ नहीं, वो म्यूकस जैसा ही था, बाद में कफ आने लग गया, ब्राउन सा। फिर मैं देखा यार क्या है, क्यों बीमार हो रहा हूँ मैं बार बार, क्यों मुझे बार बार वायरल जैसा हो जाता है, क्यों मुझे ऐसा हो जाता है। मतलब वायरल हो जाता था कभी भी 3-4 महीने में एक बार, ऐसे ही चलते फिरते। मैं देखा पहले तो मैं बीमार नहीं होता था इतना। फिर मैं बोला चलो सिगरेट छोड़ के देखते हैं। मम्मी ने भी बोला कि बेटा छोड़ दे, अब क्या है, खूब पी ली। मैं घर से कुछ छुपाता नहीं हूँ, तो ठीक है। मैं बोला ठीक है चलो छोड़ देते हैं, क्या है, आदत तो वैसे भी अपने को इतनी नहीं है। लेकिन जब छोड़ी, जब पता पड़ा कि आदत थी फिर धीरे धीरे कभी 5-7 दिन छोड़ा, उसके बाद में फिर पी ली, ऐसे इच्छा हुई। फिर 3-4 दिन छोड़ा, फिर कभी रात को नींद नहीं आई, फिर से एक सिगरेट लगा ली। तो ऐसा करते करते गिरते पड़ते फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे ये सब ख़त्म हो गया। फिर लेकिन खांसी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। फिर मैंने नेट पे चेक किया, तो वो बोले कि आपका जो लंग्स है, बॉडी अपने लंग्स को क्लियर कर रही है अपने आप खुद से। बॉडी अपने आप जो है, जो भी कचरा है, जो भी टार है, सब बॉडी खुद से निकाल रही है। तो मैंने नेट से खूब जानकारी ली, इंटरनेट से, आजकल सब मिल जाता है। उन्होंने बोला कि लगभग 10 वीक्स लगते हैं। तो बोला ठीक है कोई नहीं, लगे रहो। फिर मैंने 10 हफ्ते तक सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया।
तो धीरे धीरे वो सारी क्रेविंग चली गई। तो 10 हफ्ते में सही में वो जो भी था कफ वगैरह वो सब ख़त्म हो गया। अभी सब ख़त्म हो गया है ना, गले की खराश, म्यूकस सब ख़त्म हो गया। तब मुझे पता पड़ा कि सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। ऐसे इफेक्ट नहीं करती लेकिन लॉन्ग टर्म में करती है। फिर अपन अपनी आदत छुपाने के लिए बहाना मारने लग जाते हैं कि अरे वो तो कोरोना के टाइम से थोड़ा मुझे वायरल जैसा हो गया था या ऐसा कुछ फलाना दिखाना। लेकिन बुरी आदतें बुरी इसीलिए कही जाती है क्योंकि उनसे नुकसान होते हैं। अभी आप बोलोगे कि अरे यार मेरी तो बहुत इच्छा होती है, मेरे से तो सिगरेट पीने कोई नहीं छुड़ा सकता, बहुत ख़तरनाक इच्छा होती है, ये होती है वो होती है। तो एक आपको कंडीशन देता हूँ, कोई आपके सिर पे बंदूक रख दे, हाँ भाई सिगरेट को हाथ भी लगाया तो गोली मार दूँगा, आप पियोगे? नहीं पियोगे ना। यही बात है, आपके पास रीज़न नहीं है छोड़ने का। रीज़न होगा अच्छा खासा तो आप छोड़ दोगे। किसी को बोला आपके सिर पे बंदूक रखे फिर आप हाथ भी नहीं लगाओगे। आपके पास मतलब रीज़न होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। मैं तो वो निकोटीन वाली च्युइंगम भी लेके आया था, ये उससे कुछ होता नहीं है, उल्टा जी और घबराता है, उल्टी जैसा होता है। तो वो सब फालतू की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से दूर रहो। कोई भी आदत छोड़नी है ज़िंदगी में तो कोई भी आदत कैसे लगती है, किसी ट्रिगर से लगती है कि भाई हाँ घर आ गए चलो एक सिगरेट लगा लेते हैं। अच्छा हाँ भाई सुबह उठ गए एक सिगरेट लगा लेते हैं। तो क्या होता है कि ये आपको पता होनी चाहिए कि क्रेविंग कब कब क्यों क्यों होती है। जब आपको वो ट्रिगर पता लग जाएंगे ना, जिससे चीज़ ट्रिगर होती है, तो फिर आप उन चीज़ों पे ध्यान करोगे, उनको काउंटर करोगे। जैसे मेरा नॉर्मली क्या था, उठने के बाद लगा ली, सोने से पहले लगा ली, कभी डिनर किया उसके बाद लगा ली, है ना। आफ्टरनून में मैं घर आया लंच ब्रेक पे तब लगा ली। ये 3-4 टाइम होते थे। तो उस टाइम खुद को माइंड को डाइवर्ट करो, कुछ करो, धीरे धीरे कुछ नहीं होता। ये निकोटीन और ये फालतू का ये कुछ नहीं होता, बॉडी निकोटीन मांगती है, फालतू की बातें हैं ये सब। मैंने छोड़ी है तो मुझे पता है। बस आपको वो ट्रिगर होते हैं उनका ध्यान रखना है। वो ट्रिगर आपको जब भी हो आप माइंड डाइवर्ट करो, गाने सुन लो, पिक्चर देख लो, पुशअप मार लो 10। कुल मिला के ये बात यही है, कोई भी आदत छोड़ना हार्ड नहीं होता है, आपको बस माइंड सेट चाहिए। अगर आपके पास कोई बिग इनफ रीज़न है कि आपको वो आदत क्यों छोड़नी है तो आप छोड़ दोगे। अगर आपके पास अच्छा रीज़न नहीं है तो आप ऐसे ही छोड़ोगे फिर वापस पकड़ लोगे, फिर छोड़ोगे फिर पकड़ लोगे। जितना बड़ा रीज़न होगा उतनी जल्दी आप छोड़ दो। सब आपकी सोच ही है, आपने सोच लिया तो ख़त्म, और क्या है। यही बात है, अपन से बढ़ के थोड़ा सिगरेट या कोई भी नशा, कुछ भी। क्रेविंग क्यों होती है, ट्रिगर कब कब होती है, इच्छा कब कब होती है, वो ध्यान रखो, सब खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ओके बाय।